पर्चे काउंटर पर अगर पॉजिटिव रिजल्ट वाले पर्चे हैं तो आप पहुंचाए। लाल धागे सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा और उनके बाद में आरती होगी। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। बीच रास्ते में धूप प्रणाम नहीं करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। पर्चा काउंटर पर पॉजिटिव रिजल्ट वाले पर्चे हैं तो आप पहुंचाए। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की। हेलो, बीच रास्ते में धूप प्रणाम नहीं करना है, समय का अभाव है, भक्तों की संख्या ज्यादा है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। वहीं खड़े होना है जहां आप खड़े हैं, भैया आगे नहीं आना है, वहीं खड़े रहो पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का भगवान भैरवनाथ लाल धागी सरकार की पावन धरा पर स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी पर कृपा करें, सबका मंगल हो। जो आप संकल्प लेके आए हो वो आपका संकल्प जल्द से जल्द पूर्ण हो।
आपको जानकारी के अनुसार बता दिया गया होगा। पहली बार जो धाम पर आते ही पर्चा बनवाना होता है और उसमें सारी चीज़ें जो आपकी समस्याएं हैं, निसंतति से संबंधित जो आपकी जानकारी में है या कुछ भी जानकारी में नहीं है, तो पीरियड की साइकिल कैसी है वो सही से लिखवा दें। जैसी भी स्थिति पिछले 1-2-3 महीने से आपकी चल रही है, पीरियड की स्थिति, पीरियड का फ्लो, साइकिल महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, जल्दी लेट जैसी भी है वो लिखवा दें। जो दूसरी तीसरी बार या चौथी बार बहनें वापस आई है, वे भी मुख्यतः पीरियड की डेट को सही लिखाएं। वापस फिर से नोट कराएं कि इस बार पीरियड की डेट कितने दिन में आई। काउंटर पर भी मुख्य फोकस पीरियड की डेट पूछने का ही रहता है, तो वो सही से बताएं। उसके बाद आपको मेडिकली जानकारियां जो आपने कहीं दिखाया हो वो अगर है तो वो लिखाएं। और उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ नेगेटिव इश्यू महसूस होते हैं तो वो भी पर्चे में ही लिखाएं। पर्चा आपका प्रार्थना पत्र है, वो लालधागी सरकार को निवेदन पत्र है कि मुझे ये परेशानियां मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे पता है या मैं जान सकती हूँ, पहचान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, प्रभु ये समस्याएं हैं। और फिर उस पर्चे को आपको यहाँ मंदिर में देना है। फिर जैसे आपको नंबर से बुलाया जाता है वैसे आना है। सर्वप्रथम अपने मन से ये चीज निकाल दें कि जिन बहनों के पीरियड आते हैं, चाहे रुक रुक के आते हैं, उम्र कितनी हुई हो गई हो, लेकिन पीरियड आते हैं, चाहे रुक रुक के आते हैं, चाहे जल्दी आते हैं, वो सारी की सारी बहनें चाहे पूरे संसार में भटकली हो, लेकिन इस दरबार से मां निश्चित बनेगी, ये अटल सत्य है। लेकिन कहाँ चूक हो रही है? महाराज श्री के 3 दिन लाइव चलते हैं, उसमें जानकारियां सारी दी जाती है। पूरा लाइव खंगालिए, उसको सुनिए, कहाँ चूक हो रही है। और चूक नहीं भी हो रही है तो क्या हमारा श्रद्धा, हमारी जो मन में संकल्प है आशीर्वाद प्राप्त होने का, क्या वो कमजोर होने लगा है? फिर से आत्मविश्वास जगाइए, फिर से उठ के खड़े हो जाइए और एक बार फिर दीपक जला के फिर से मांगिए। जब आपके पास सब जगह से हार ही चुके हो, कुछ बचा ही नहीं है, तो कहाँ जाओगे? जहाँ हस्तरेखाओं में नहीं लिखा है, जहाँ शास्त्रों में कहा है आपको बच्चे नहीं है, जहाँ तांत्रिकों ने मना कर दिया हो, जहाँ नेगेटिव ऊर्जा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हो कि आपको नहीं होने दूंगी, ऐसे कई बहनों को यहाँ बच्चे हो चुके हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? फिर निराशा की क्या बात है? फिर क्यों हम ऐसा मान ले कि नहीं होगा? कल हमारे बीच एक बहना थी, वो कह रही थी कि गुरुजी हमारे घर में हमारे जो गैया को भी बछड़े नहीं होते। ऐसा कई वर्षों से हम हर वर्ष दूध के लिए ब्याई हुई गैया ही लाते हैं और फिर वापस वो गैया फिर से प्रेग्नेंट नहीं होती और हमारे कुल में वंश वृद्धि बिल्कुल नहीं है। आए थे धाम पर, आहार भी 2 महीने का ले गए और उसके बाद
नहीं आया, लेकिन जो लाइव में जानकारियां मिलती थी सबको एक एक करके खंगाले। फिर प्रभु को फिर से दीपक जलाए और प्रार्थना किए। उस प्रार्थना से और प्रभु प्रसन्न हुए और चौथे महीने में उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया। ऐसा संभव सा था। अब आप देखना, इस प्रभु से प्रार्थना करने का लालदा की सरकार की आरती जिसके घरों में चलती है, प्रार्थना होती है, उसको अब आप देखिए उस गैया को भी बछड़े होने लग जाएंगे। ये बड़ा चमत्कार है और इसको हम क्यों नहीं माने, क्यों अपना भाव कम होने दे रहे हैं? इसके पीछे हमारा प्रारब्ध है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे साथ ही हमारे साथी हैं जो दो प्रकार से हमारा साथ देने वाला और तोड़ने वाला होता है। एक बहनों के लिए उन्हीं के हस्बैंड भगवान कृष्ण की तरह उनको आत्मविश्वास देते हैं और ये कहते हैं कि तुम ये नहीं तो ये करो, हम सफल जरूर होंगे, और हम ये यहां से नहीं हुआ तो कहीं और चलेंगे, लेकिन बच्चा होगा। तो ऐसी बहनें किस्मत वाली होती है। लेकिन वो बहनें बड़ी दुर्भाग्यशाली होती है जिनके उन्हीं के हस्बैंड, उन्हीं के पतिदेव उनको ये कहते हैं बार बार तुझे नहीं होंगे, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ले गए तुम्हारे को, बहुत परेशान हो गए, तुम्हारा होना ही नहीं है, फालतू पैसे बर्बाद करती हो, वहां चले गए वहां चले गए। इसके पीछे कुछ कारण भी है। ये धरती जितनी भक्तिमय नहीं है उतनी पाखंड में पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है। लोग किसी के दुखों को, किसी की भावनाओं को पैसों के रूप में बदल देते हैं, अपना कार्य निकाल लेते हैं, रिजल्ट कुछ आना नहीं होता है। ये दुख बड़ा मार्मिक है, हृदय विदारक है, निसंतान होना, और इसका फायदा कई रूपों में, कई प्रकार से लोग उपचारों का नाटक रचा के पैसा ले लेते हैं। कोई हस्तरेखाएं देख लेता है, कोई भाग्य देख लेता है, तो कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है। अपना अपना उनका टेक्निक है, उनका सिद्धांत है, उनका रूल्स है, उनके नियम है। लेकिन सर्वप्रथम तो ये होना जरूरी है कि इस धाम में जैसे आप लोग आए हो, तो महाराज श्री के मन में सर्वप्रथम ये भाव होना चाहिए कि सबको आशीर्वाद कैसे हो, नहीं कि ये भाव होना चाहिए कि आहार को कैसे ज्यादा पैसा बढ़ाया जाए, कैसे हमारी व्यवस्था बढ़ाई जाए। नहीं, ये होना चाहिए कि कम से कम खर्चे में आपको किस प्रकार से आशीर्वाद हो, किस प्रकार से रिजल्ट हो। तब ये मालिक जो सामने बैठे हैं ये आशीर्वाद देंगे, ये वकील की सुनवाई करेंगे, तब जाके आपके सामने जो प्रार्थना लेके खड़ा है उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ऐसा कहीं भी नहीं है, सब जगह लोगों में लेने के सिवा कुछ दिखता नहीं है। आज में हमारे बीच ऐसे इतने बड़े आशीर्वाद हैं जो अपने आप में अद्भुत है। आप आहार बदल दीजिए, विहार बदल दीजिए, विचार बदल दीजिए, जीवन बदल जाएगा। आहार भोजन बदलना है, विहार दिनचर्या बदलनी है, और विचार मन से ये निकाल देना है कि नहीं होगा, होगा और निश्चित होगा, बिल्कुल होगा। 3 चीजें बदलने के बाद फिर प्रभु से प्रार्थना करें, फिर दीपक जलाएं। जब आप ये तीनों नहीं बदलोगे तो फिर प्रार्थना करने में हो सकता है आपको समय लग जाए। तो जीवन परिवर्तन करने के लिए ये तीनों परिवर्तन कर लीजिए और फिर से
संकल्प लेके तैयारी करें। आज हमारे बीच वो बहनें आई है जिनको आशीर्वाद हुआ। सरिता अनिल कुमार, रायबरेली, यूपी से 3 बार आहार ले चुकी है। बच्चा आया था, ऑफ हो गया। आपने लगातार 3 बार आहार लिया, प्रभु से प्रार्थना करी, बड़ा आशीर्वाद दिया लाल दागी सरकार ने। 24 साल बाद पॉजिटिव है। यहां से हमें समझना चाहिए कि इससे बड़ा कठिन क्या है। 40 इयर्स एज, 40 से अबाव हो गई होगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप देखिए कि यहां अगर रिजल्ट आ सकता है तो आप में से किसी का रुकने वाला नहीं है। तो जब सीधी सी बात सोचने की है कि 5-6 महीने आहार भी ले लिया, नहीं आया, ऋतु परिवर्तन होने के बाद फिर से आ जाइए और फिर आहार ले लीजिए, रुक जाइए कुछ समय, दीपक जला लीजिए और जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है फिर से आ जाइए, फिर आहार ले लीजिए। कल हमारे बीच एक बहना बता रही थी, लेप्रोस्कोपी ट्यूबों की जांच करने के लिए, खोलने के लिए किया जाता है। वो बता रही थी उस दौरान मेरे को इन्फेक्शन हुआ और 10-15 दिन तक बड़ी मुश्किल से जान बची, इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर खुद हैरान हो गए, ऐसा कैसे हुआ। तो लेप्रोस्कोपी भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस है और उसमें पता यही तो करना होता है, ट्यूब ब्लॉक है। तो ट्यूब खुलने का क्या कहीं इस दुनिया में मेडिसिन नहीं है? शायद नहीं है। इसीलिए तो बड़े पेनफुल प्रोसेस से बहनों को परेशान किया जाता है। तो सब इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने से पहले, पेट में इंजेक्शन लगवाने से पहले, लेप्रोस्कोपी पेनफुल प्रोसेस से गुजरने से पहले, बड़ी पीड़ादायक डीएनसी से बचने से पहले, उससे गुजरने से पहले क्यों ना लाल दागी सरकार से प्रार्थना कर ली जाए, क्यों ना अपना आहार बदल दिया जाए, क्यों दिनचर्या बदल दी जाए और क्यों ना विचार बदल दिए जाए। जा रहे हो आईवीएफ के लिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, एक बार दीपक जला लीजिए। और चल भी रहा है, पैसा जमा हो गया, आपके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी दीपक जला लीजिए। नेगेटिव ऊर्जा है, मिसकैरेज है, कोई भी कारण रहा हो, आपका मेडिसिन भी चल रहा है, आपको मैं कह रहा हूँ बड़े आराम से आइए दरबार में। आपको बच्चा लेके आना, चाहे धीरे धीरे आइए, आपको कोई बंधन से नहीं बांध रहा है, लेकिन घर से संकल्प ले लीजिए, चाहे आपका कहीं भी इलाज चल रहा हो, कि मुझे लाल दागी सरकार मेरा बच्चा सुरक्षित देना और मेरा आईवीएफ सक्सेस हो, या मेरा आईयूआई सक्सेस हो, या मेरी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो, तो आप वो भी संकल्प ले सकती हो। लेकिन मेरा कहने का भाव ये, पहले इधर आ जाइए ना, फिर नहीं होता है फिर बाद में देख लेना। इतना बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, उसमें क्यों जाते हो? पहले इधर आ जाइए, यहाँ भोजन फ्री है, यहाँ सारी नहाने धोने की व्यवस्थाएं फ्री और अच्छी डेवलप कर रहे हैं। छोटा सा चार्ज है आहार का, उसको सही से ले। और नहीं भी आ पा रहे हो तो घर से दीपक जलाएं, लाइव को फॉलो करें, महीने में 4 बार, सप्ते में 1 बार फलाहार ले, 4 सप्ते हो गए तो 4 बार फलाहार ही ले। ऐसा करके उसको एक फलाहार रूपी उपवास मान के करें और आरती को जरूर सुने। आरती अपने आप में प्रार्थना करती हुई है, संध्या वंदन अपने आप में प्रार्थना करती हुई आपके भावों को प्रभु के सामने पेश करेगी। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, राजू कुमारी अजय कुमार, लखनऊ, यूपी से, ओवरी में सिस्ट, एक ट्यूब ब्लॉक, पीरियड 30 से 45 डेज की साइकिल। अभी एक बार आए थे धाम पर, पहली बार जीवन में 14 वर्ष बाद पॉजिटिव है। क्या ये रह नहीं जाते अगर ये दरबार नहीं होता तो? 14 सालों में 12 साल तो इलाज ले ही लिया होगा। और बड़ी सरलता से केवल पानी वाले 2 पाउडर दिए थे इनको और प्रभु का आशीर्वाद हो गया। तो आप अपने विचार बदल दीजिए,
कि नहीं होगा, निश्चित होगा और होने ही वाला है। आपके कोई भी कारण से रुका हुआ है, कब तक रुकेगा? समय का पहिया है, समय का चक्र है। एक बार सुख लेके आता है, एक बार दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख। तो लगातार दुख कैसे रह जाएगा? नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता। समय का पहिया बदलता है। तो मन बदलिए, बुद्धि बदलिए, बुद्धि के द्वारा विचार बदलिए, और विचार से आहार बदलिए, आहार से व्यवहार बदलिए, और फिर दिनचर्या सारा सेटअप कर लीजिए। फिर यहाँ का आहार जो है उसको जैसे बताया उस पूर्ण भाव से ले। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो बंद करके थोड़े थोड़ा करके शुरू करें, आधी मात्रा से शुरू करें। एक और आशीर्वाद, सीमा कंवर सरवण सिंह, कुचामन, डीडवाना, राजस्थान। एक ट्यूब ब्लॉक, अंडे कमजोर बनते हैं। एक बार आए थे दाम पर, 12 साल बाद पॉजिटिव। प्रीति प्रमेश, जौनपुर, यूपी से। दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई। पीरियड 2 दिन आते हैं, बहुत कम आते हैं। 1 महीने का केवल पानी वाला आहार लेके गई थी, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। केवल इस आहार की कीमत 700 रुपए होगी, और पुरुषों की आहार की थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन बहन जो लेके गई वो केवल 700 रुपए का आहार होगा, जिसमें आधा भी खत्म नहीं हुआ होगा, केवल आधा बच गया होगा। और ट्यूबें दोनों ब्लॉक है। आप सोचिए, लेप्रोस्कोपी जिसमें चेक किया जाता है कि ट्यूबें ब्लॉक है, लेकिन बहन को बड़ा पेन, बड़ा परेशान किया जाता है। साइंस में इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और कहाँ, आराम से पानी वाला पाउडर लिया, पॉजिटिव भी आ गया, ट्यूबें भी खुल गई। तो जिनकी ट्यूबें ब्लॉक है वो क्यों ना एक बार इधर आए, क्यों लेप्रोस्कोपी कराते हो? और लेप्रोस्कोपी कराने के बाद पता यही तो चलता है कि आपकी ट्यूबें ब्लॉक है। तो क्या पता करना ही नहीं है ना। पहले आहार ले लीजिए आके, फिर बाद में नहीं होगा तो सोचेंगे। देखना, ये जांचना कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, क्या जरूरत है? हमें अनुभव है, हम आपके पीरियड के फ्लो के आधार पर ही ये निश्चय कर लेंगे कि आपको कौन सा आहार देना है। हमारा ज्ञान, विज्ञान और हमारा आहार का सिस्टम केवल आपके पीरियड के अनुसार चलता है, नहीं कि हम आपकी रिपोर्टों के अनुसार आहार तय करते हैं। हाँ, हम इसलिए बोलते हैं कि इससे हमें भी नॉलेज बढ़ता है, यहाँ स्टाफ जो देखता है कि क्या प्रॉब्लम बताई थी बहनों को। लेकिन रियल में, असल में सत्य तो ये है कि आपका पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल और पीरियड का कब आना और कब रुकना, कैसे आना कैसे जाना, ये ही जानना होता है, और इसी से आहार का निर्णय हो जाता है। तो आप पहले इधर आए और आहार फॉलो करें। एक और आशीर्वाद, पूनम कंवर मुकेश सिंह, डीडवाना, राजस्थान से। 6 बार मिसकैरेज हो गए थे। 2 महीने का आहार लेके गई, अब की बार पॉजिटिव रिजल्ट है 7 साल बाद, और 6.5 महीने है। मिसकैरेज रुक गया है, मिसकैरेज को ब्रेक लगा है। कैसे लगाया जाए? अगर मेरे प्रवचन को अच्छे से सुना जाए तो मिसकैरेज को ब्रेक लगाया जा सकता, आराम से उसको रोका जा सकता है। आहार के द्वारा, आरती के द्वारा, संकल्प के द्वारा नेगेटिव ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। हो सकता है इस परिवार में नेगेटिव ऊर्जा की वजह से 6 बार मिसकैरेज हुआ। साइंस क्या करे, अपना मेडिसिन दे सकते हैं डॉक्टर, लेकिन हम उसका प्रमोशन भी नहीं करते कि नेगेटिव ऊर्जा है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा मन की स्थिति का नाम है। मन क्या सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या विचार आ रहा है, और फिर उस विचारों से ही नेगेटिव ऊर्जा बनती है। तो उसको दूर करने के लिए लाल धगी सरकार की आरती सुने,
प्रार्थना सुने, संध्या वंदन सुने, प्रवचन सुने, वीडियो दर्शन करें। एक और आशीर्वाद, नेहा संतोष गुप्ता, बीजापुर छत्तीसगढ़, आपको यूट्रस का मुंह छोटा बताए, यूट्रस कमजोर बताए, एक बार आए थे धाम पर, 6 साल बाद पॉजिटिव। गीता धर्मेश सूरत गुजरात से, हार्मोन अनबैलेंस, इन्फेक्शन, 8 साल बाद पॉजिटिव। संगीता सुरेश हैदराबाद तेलंगाना से आई है, 4 बार आहार ले चुकी है। 2 महीने का एक बार ले गई, फिर ले गई फरवरी में और फिर जुलाई में। 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मंजू सोकरण झुंझुनू राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम अर्जुन मिर्जापुर यूपी से, पीरियड अनियमित आते हैं, 3 से 4 महीने में मेडिसिन से पीरियड आते हैं। यूट्रस में सूजन भी बताए थे। 1 महीने का आहार लेके गई, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा मनमोहन कानपुर यूपी से, अंडे नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट है, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड्डी गोवर्धन राम जोधपुर राजस्थान से, आप 1 पानी वाला आहार लेके गई जुलाई में, आपको 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। उद्दी कुमारी मीणा मदन सिंह बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आप 1 पानी वाला आहार लेके गई और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। मुन्नी आनंद प्रजापत नागौर राजस्थान से, यूट्रस कमजोर बताए, 4 महीने से आरती दीपक कर रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना का प्रभाव सुनाई हो गई, 15 साल बाद पॉजिटिव। मीनाक्षी अरविंद फलोदी राजस्थान से, 2-3 महीने से लाइव आरती फॉलो किया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मोनाली ओमकार सोलापुर महाराष्ट्र से, 16 अगस्त से दीपक आरती किए, 5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। विनीता विकास कुमार गया बिहार से, 3 महीने से लाइव वीडियो देखा, दोनों समय दीपक आरती किए और घर बैठे ही 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। विभा सत्येंद्र रीवा एमपी से, पीरियड के फ्लो कम है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल, घर से प्रभु से प्रार्थना किए, पहली बार 3 साल बाद पॉजिटिव। पूजा गजेंद्र मीणा 12 राजस्थान से, एंड्रोमेट्रियम सिस्ट, ट्यूब ब्लॉक, 1 महीने का आहार लेके गई थी, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट पर्चा है ज्योति गणेश सिवनी एमपी से, पीरियड 1.5 से 2 महीने में, यूट्रस में सूजन, अंडे कम बनते, लो स्पर्म, पीसीओडी, आपको 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया। पूरे दिन हमारे बीच बहनें आती रहेगी जिनको लाला की सरकार का आशीर्वाद हुआ और आपसे रूबरू होती रहेगी। इन जिन बहनों को ये आशीर्वाद पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में आया है, आप उनमें देखिए कि क्या आपकी समस्या से बाहर
ये रिजल्ट है क्या? नहीं है। जैसी आपकी समस्याएं हैं वैसी इनकी थी, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। तो क्यों न इन्हें देखकर आज संकल्प लेके जाए इस दरबार में कि मेरा अगला महीना आ ही जाएगा। एक चीज आप बहनें अच्छे से समझ लें, जब भी आप तैयारी कर रही है, आरती कर रही है, लास्ट के दिन, पीरियड आने के लास्ट के दिन जब आने वाला हो, आपने संकल्प ले रखा है कि इस महीने पॉजिटिव आएगा और आपको भय लगता है कि पीरियड आ जाएगा, उस समय लास्ट के 3 से 5 दिन दीपक जलाइए और उसको अखंड जला दीजिए, उसमें तेल बराबर डाल दीजिए और उसका ध्यान रखिए कि जल रहा कि नहीं जल रहा। उस दीपक में अपना ये भाव रखें कि जब तक ये दीपक जल रहा है मेरा पीरियड रुक ही जाएगा और प्रभु मुझे आशीर्वाद दे ही देंगे। वो लगातार अखंड दीपक जलाना कहते हैं उसको, जो लास्ट के दिनों में जलाना होता है। जैसे पीरियड की डेट आने की तारीख आज है, आज के दिन पिछले महीने पीरियड आया था, तो आज से 3 दिन पहले या 5 दिन पहले, अलग अलग कंडीशन होती है सबकी, वहां अखंड दीपक शुरू कर दें 3-4 दिन पहले ही, और उसको रात में एक बार उठ के फिर उसमें घी या तेल डाल दें। आपका मन, आपका ध्यान उस दीपक में लगा रहना चाहिए कि वो बुझ ना जाए। देखिए, जब तक उर्मिला ने दीपक जलाए रखा तब तक यमराज जी भगवान राम के वहां, जो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे, नहीं ले जा सके। तो आप मातृशक्ति हो, उर्मिला से आप अलग नहीं हो। आप अगर पूर्ण श्रद्धा से दीपक जला के संकल्प लेती रहोगी तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं, और परमात्मा इतने भी निर्दयी नहीं कि आपकी नहीं सुनेंगे। निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा और ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं जो आपके आशीर्वाद को रोक दे। निश्चित आ जाएगा। तो आप पूर्ण भाव से, श्रद्धा से तैयारी करें। मैं उन बहनों को जानकारी देना चाहूंगा जो कई वर्षों से पीरियड बंद है, उम्र हो गई है, फिर भी धाम पर आते हैं, उम्मीद रहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप घर से अगर प्रार्थना करते हैं और आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं तो आप धाम पे आ सकते हैं। लेकिन हमें क्षमा करें कि अगर आपके 10 साल से पीरियड बंद है, 5 साल से पीरियड बंद है, अगर मेडिसिन से आ सकते हैं फिर आप धाम पे आ सकते हो, या आरती से आ रहे हैं, पूजा करने से आ सकते हैं, आ गए हैं तो आप आइए। लेकिन मुश्किल होता है उम्र हो जाने के बाद, क्योंकि आज ये धाम प्रकट हुआ है। कुछ बहनों को पछतावा होता है मेरी उम्र निकल गई, तब लाल धागी सरकार का ये धाम आया, शायद पहले आ गया होता तो मेरी भी गोद में बच्चा होता। बहुत सारी बहनों की ऐसी बातें मेरे को सुनने में मिलती है। तो देखिए, सुख दुख जीवन में प्रारब्ध और कर्म के अनुसार मिलते हैं। लेकिन अभी अगर समय है जिनके पास, वो तो निराशा में जाए नहीं और फिर से तैयारी करें। हर महीने तैयारी करें। ये महीना खाली चल गया, अगले महीने तैयारी करें, फिर महीना खाली चल गया, फिर अगले महीने तैयारी करें। ऐसे करके आप तैयारी करते रहें, आपको निस्संदेह आशीर्वाद हो जाएगा और निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले सच्चे दरबार की।